मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत बड़ा राज उनके पास मोदी जी या शाह जी का है जो वो पर्दाफाश कर देंगे। जो एक दो बातें थी उन्होंने बोल दी कि उनके और वो उसमें मोदी जी या शाह जी का कोई लेना देना नहीं था, उसमें नीचे वाले थे ये दो लोग थे अभी तक जो मुझे लगता है। और वो कोई ऐसे पद पे भी नहीं थे कि साहब रक्षा मंत्री हो तो कोई राफेल का कागज उनके पास हो, या गृह मंत्री हो तो कोई और रिपोर्ट हो उनके पास। लेकिन ना हटाने के कारण जो बात अभी ओंकारेश्वर जी ने कही या अनुराग भाई ने कही, ये इनकी रणनीति है मोदी और शाह की जो नेतृत्व है कि ये इग्नोर करते हैं। इनको लगता है भाई शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप छोड़ के गए पार्टी, यशवंत सिन्हा अपने आप छोड़ के गए पार्टी, आपके कीर्ति आजाद अपने आप छोड़ के गए पार्टी, नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप छोड़ के गए पार्टी, और उसके बाद ये वरुण गांधी अभी बने हुए हैं, सतपाल मलिक बने हुए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बने हुए हैं। तो अकेले सतपाल मलिक नहीं है, ये 7 साल की जो बीजेपी है उसमें अनदेखा करने की परंपरा है। अब ये कह सकते हैं सतपाल मलिक ने ज्यादा हार्श तरीके से बात कही है, सीधा टारगेट करते हुए सरकार को। और वो गवर्नर भी है, और गवर्नर भी है। खैर गवर्नरों का तो छोड़ दीजिए, गवर्नरों का तो ये है कि उस जिनका अभी नाम ले रहे थे हम लोग, तथागत तथागत राय, तथागत उनके जो है तमाम तरह के बयान, वो आचार्य देवव्रत ने क्या क्या नहीं बोला, या अरुणाचल के जो गवर्नर थे, तो बहुत सारे गवर्नर, कल्याण सिंह ने तो बाकायदा वोट ही मांग लिए थे बीजेपी के लिए लखनऊ में जाकर के, राजस्थान के गवर्नर होते हुए। अभी कलराज मिश्रा जी ने बोल दिया, वो भी गवर्नर है, कि कानून फिर आएंगे। अब बताइए, एक राज्यपाल जो है वो विरोध कर रहे हैं, एक राज्यपाल कानून वापस लाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान के उलट। तो गवर्नर तो इस समय कुछ भी बोल रहे हैं, इसलिए। लेकिन ये सरकार जो है अनदेखी करना चाहती है, इग्नोर करना चाहती है। और ये बात सही है कि हाँ, अगर उनको हटा दिया जाता है तो शहीद का दर्जा उनको मिल जाएगा, और उसके बाद भले ही वो सड़क पर सक्रिय ना हो, लेकिन वो विरोध का एक प्रतीक बन सकते हैं। वो प्रतीक बन सकते हैं, वो एक तरह से जो है इस पूरे किसान आंदोलन का में एक जो उनके संबंध हैं किसान नेताओं से, व्यक्तिगत संबंध है, निजी संबंध है, और तमाम सारे जो किसान बिरादरी और जाटों के बीच में जो उनकी पहचान है, भले वो उनको आप ये माने कि वो अजीत सिंह या चौधरी चरण सिंह की तरह नहीं, लेकिन उनकी एक जबरदस्त पहचान रही है, क्योंकि चरण सिंह की राजनीति से निकले, और चरण सिंह ने एक समय में लगता था कि चरण सिंह के उत्तराधिकारी साबित हो जाएंगे जब अजीत सिंह पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। लेकिन इसलिए इन सारी चीजों को पहचानते हुए मेरा मेरा आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनका या मौजूदा नेतृत्व जो है उनको अभी अनदेखी करना चाहता है। और जो पांडे जी ने कहा कि शायद कभी इस तरह के अगर वो शस्त्रागार में पड़े रहेंगे तो कभी जरूरत पड़े मान लीजिए तो उनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहूं, इस्तेमाल उनका बहुत बेहतर हो सकता था इस समय जब प्रधानमंत्री जी ने कानून अचानक वापस लिया। अगर सतपाल मलिक को बीच में डाल करके और किसान नेताओं से बात करके और उनको साथ में विश्वास में लेके ये फैसला प्रधानमंत्री जी करते तो आज शायद जो मामला फंसा हुआ है तो फंसता नहीं। तो इस्तेमाल का एक मौका तो ये लोग चूक गए हैं मौजूदा सरकार, कि सतपाल मलिक का कैसे इस्तेमाल हो सकता था, जो होना चाहिए था अगर सरकार उससे निकलना चाहती थी इस जंजाल से, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत दूरगामी इस्तेमाल की राजनीति है। और वैसे भी ये भी नहीं है कि उनको किसी संवैधानिक पद पर बैठा दिया जाए, उपराष्ट्रपति या वो बना दिया जाए, क्योंकि जिस तरह वो बोल रहे हैं, कल को अगर वो किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठ गए तो इस सरकार के सामने एक समस्या ये भी आएगी। तो बहुत सारे किंतु परंतु हैं। अब इसमें एक मुख्य बात यही जरूर है कि सत्यपाल मलिक इस समय मौजूदा सरकार के लिए ऐसा गुड़ भरा हंसिया बन गए हैं कि जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।